आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रोम या आप इसे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं एक हार्ड डिस्क से कैसे डेटा को फैच किया जा सकता है उसकी लोकेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नेम मैं देता हूँ demo_room_circuit। ठीक है, मैंने इस फाइल का नेम दे दिया है। अब सबसे पहले मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ एक स्मॉल सा सर्किट ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मैं मेमोरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक रोम। ठीक है, मैं एक डीपी स्विच ले लेता हूँ और एक मैं एलईडी बार ले लेता हूँ और सर्किट को ग्राउंड करने के लिए मैं एक ग्राउंड भी ले लेता हूँ। सिग्नल्स में जाके ये मैंने ग्राउंड ले लिया है। तो सबसे पहले मैं सर्किट को ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रोम से डेटा को कैसे फैच किया जाएगा। ठीक है, एक हार्ड डिस्क से कैसे डेटा को फैच किया जाता है और एलईडी बार में मैं डेटा को शो करा के दिखाऊंगा कि बाइनरी वैल्यूज़ में डेटा कैसे शो होता है। तो मैंने ये सर्किट बना लिया है, इसे स्मॉल कन्वेंशन नेम्स भी दे देते हैं अपन। तो मैं एक फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, फ्रेम पे डबल क्लिक करूँगा डैश एरोज पे और यहाँ लेबल डाल देता हूँ मैं demo_program_room। लेबल का फ़ायदा ये है कि आपको समझने में आसानी होगी। अब मैं थोड़े से कमेंट्स भी लिख देता हूँ। तो पहला कमेंट लिखता हूँ, डीपी स्विच we are giving the location values। तो जो कमेंट मैंने डाला है इसका मतलब यही है कि जो डीपी स्विच है वहां से मैं लोकेशन वैल्यूज डालूंगा। ठीक है, थोड़ा ऐसे स्ट्रेच आउट कर लेता हूं फ्रेम्स को ताकि आपको दिखाई दे आसानी से। अब मैं एक कमेंट और लिखता हूं, और एलईडी बार के लिए लिख रहा हूं ये कमेंट। एलईडी बार शो दी मेमोरी डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, यहां पर जो भी मैं डेटा फैच करूंगा थ्रू रोम वो डेटा बाइनरी फॉर्मेट में कहां पर शो होगा, एलईडी बार पे। अब एक और कमेंट लिख देता हूं फॉर रोम के लिए। रोम वेयर और डेटा स्टोर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने नेमिंग कन्वेंशन सबको दे दिए हैं, एक आपको समझने में आसानी होगी यहाँ से। ठीक है, अब मुझे ये करना है कि मुझे रोम पर कोई फाइल इंसर्ट करानी है। ठीक है, हार्ड डिस्क पे एक फाइल रखनी है और उस फाइल में कुछ डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कोई टेक्स्ट एडिटर में एक फाइल बना लेनी है। ठीक है, उसमें कुछ डेटा भी इंसर्ट करना है हमें। तो ये हमारी रोम है, ये हमारे जहाँ से हम डेटा की लोकेशन को देंगे और जहाँ पर हमारा डेटा शो होगा वो एलईडी बार है। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट एडिटर में जाके एक फ़ाइल बना लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बना रखी है जिसका नेम है .me। ठीक है, test.me का एक्सटेंशन है। तो ये ज़ीरो का मतलब यहाँ पर ये है कि ज़ीरोथ लोकेशन स्टार्ट हो रही है यहाँ से। फॉरवर्ड / का मीनिंग है हेक्साडेसिमल में सारा डेटा है मेरा। ठीक है, तो ज़ीरोथ लोकेशन पे क्या है 00 है, ज़ीरोवथ लोकेशन पे क्या है 02 डेटा पड़ा है। ऐसे ही 7th लोकेशन पे कौन सा डेटा है 0E। अब 8th लोकेशन स्टार्ट हो रही है, उस पर डेटा क्या पड़ा है हमारा FF। 9th लोकेशन पे EE पड़ा है इन द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, अब मैं यहाँ रोम पर आऊँगा, डबल क्लिक करूँगा और उस फाइल को सेलेक्ट करूँगा जो फाइल मैंने टेक्स्ट एडिटर में बनाई है। डिटेल्स में जाऊँगा, ब्राउज़ करूँगा। अब मेरी फाइल डाउनलोड्स फोल्डर में है तो मैं डाउनलोड्स पे क्लिक करूँगा और test.me फाइल को सिलेक्ट कर लूँगा। अब इस सर्किट को मैं रन करूंगा सिमुलेट टैब में जाके।
प्ले बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हम वैल्यू लोकेशन चेंज कर रहे हैं डेटा की। तो मैंने 1 लोकेशन डाली। अब 1 लोकेशन का मतलब क्या है ये देखते हैं कि फर्स्ट लोकेशन पे स्टोर क्या है डेटा 02, ठीक है। अगर आप 02 हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम वेबसाइट पे देख लेते हैं। 02 को मैं हेक्साडेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो 10 आता है। मतलब लोकेशन क्या ग्लो होनी चाहिए थी एलईडी, एक तो अगर राइट टू लेफ्ट टू राइट देखें तो 0 रहनी चाहिए थी और 1 ओपन होनी चाहिए थी। अब मैं यहाँ चेंज करके देखता हूँ डेटा, सपोज करते हैं 6 डालते हैं तो ये देखिए 2 एलईडी ओपन हो रही है और 2 एलईडी ओपन नहीं हो रही है अगर हम राइट टू लेफ्ट में देखें तो हमने 6 लोकेशन पे डेटा देखते हैं। तो 6 लोकेशन पे हमारा डेटा क्या है 0C, और 0C को अगर हम हेक्स टू बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा डेटा क्या आता है स्मॉल 0C, तो 1100 आता है। मतलब 2 एलईडी ग्लो नहीं करेगी और 2 एलईडी ग्लो करेगी ऑन एलईडी बार पे। तो यहाँ 2 एलईडी ग्लो नहीं कर रही है और 2 एलईडी ग्लो कर रही है अगर हम डेटा देखते हैं लेफ़्ट टू राइट में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो कि हम कैसे रोम से डेटा को फैच कर पा रहे हैं।